वेलकम अगेन टू बेसिक स्टडी एंड ट्रिक। ये कंट्री एंड करेंसी ट्रिक पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसमें बात करेंगे क्रोन, क्रोना, पाउंड, फ्रैंक, रियाल और दिनार करेंसी के बारे में। तो ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या आ रहा है, क्रोना, फिर सेकेंड है कोरोना, फिर है क्रोन एंड क्रोन। तो ये चार अलग अलग करेंसी है। तो यह देखना है कि कैसे इन चार करेंसी को याद रखते हैं। तो नाम क्या आ रहा है, क्रोना। तो आपको याद रखना है कोरोना वायरस, कि इंडिया में कोरोना वायरस कैसी आई, कैसे फैली और गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रिक्ट कदम उठाए। तो पहला क्या है, चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक में क्या आ रहा है कि चेक किया पब्लिक को, तो पता चला क्या उनको है कोरोना। तो चेक रिपब्लिक की करेंसी क्या हो गई, कोरोना हो गई, कोरोना हो गई। नेक्स्ट क्या है, डेनमार्क। तो डेनमार्क में देखिए आगे का वर्ड है डन, पीछे का वर्ड है मार्क। मतलब डन किया, मार्क करने का काम। क्या मार्क किया, तो मार्क किया कि कौन सुरक्षित राज्य है और कौन असुरक्षित राज्य है। तो उसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन। तो ये काम था मार्क करने का। तो मार्क करने का काम डन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इससे याद रखना है आपको, डेनमार्क और कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है इस पर मार्क किया गया। तो ये इससे याद रखिएगा कि कौन से क्रोन, इसकी हो गई करेंसी। नेक्स्ट क्या है, ग्रीनलैंड। देखिए ग्रीनलैंड में एक वर्ड आ रहा है ग्रीन, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, जोन में बांटा था, ग्रीन जोन, रेड जोन। तो देखिए ग्रीन जोन, अब ग्रीन जोन में भी उन्होंने क्या किया कि कौन सुरक्षित है ये चीज चेक करने लगे। तो कौन वर्ड आ गया, तो कौन से क्या हो गया, क्रोन। तो ग्रीनलैंड की करेंसी क्या हो गई, क्रोन हो गई। नेक्स्ट क्या है, नॉर्वे। देखिए नॉर्वे में एक साउंड आ रहा है क्या, ना आवे, लग रहा है जैसे कि ना आवे। तो ना आवे से ध्यान में आ जाएगा कि नॉर्वे। अब नॉर्वे, अब देखिए ना आवे किसको बोला गया, लोगों को बोला गया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, घर से बाहर नहीं आना है। फिर क्या किए गवर्नमेंट ने कि देखने लगे कि कौन बाहर है, कौन कौन बाहर घूम रहा है, ये देखने लगे। तो इससे पता चला क्या कि कौन से वर्ड आ गया, क्रोन, और ना आवे से याद आ गया नॉर्वे। तो नॉर्वे की करेंसी हो गई क्रोन। नेक्स्ट क्या है, स्वीडन। अब क्या हो गया, कोरोना की सुई बन के रेडी हो गई। तो देखिए आगे वर्ड है क्या, सुई, फिर पीछे क्या है, डन, मतलब सुई डन हो गई, मतलब सुई रेडी है अभी बनने के लिए, अभी रेडी हो गई, अभी लगाने की बारी है। तो इससे हो गया क्या, स्वीडन, स्वीडन से हो गया स्वीडन नाम। एंड क्या है, किसकी वैक्सीन है, तो कोरोना की है। तो कोरोना, इससे नाम से याद हो जाएगा आपकी क्रोना। स्वीडन की करेंसी हो गई क्रोना। नेक्स्ट क्या है, आइसलैंड। अब आइसलैंड में एक वर्ड आ रहा है क्या, आगे आइस। अब देखिए गर्मी में कोरोना की वैक्सीन खराब ना हो जाए इसलिए इसको ठंडे प्लेस में रखा गया है। तो मान के चलिए कि इसको आइस में रखा गया है। तो आइस में किसको रखा गया है, कोरोना वैक्सीन को। तो याद रखिए करेंसी क्या हो गई, क्रोना हो गई, और किसकी, तो आइसलैंड की। तो इस पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बस आगे चेक रिपब्लिक में मैंने कोरोना बोला है, स्वीडन में मैंने कोरोना बोला है, और थर्ड लास्ट आइसलैंड में मैंने कोरोना बोला है। बाकी में चेक किया है गवर्नमेंट ने कि कौन कौन बाहर है, कौन सुरक्षित है, बस यही। तो ट्रिक में इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, पाउंड। पाउंड करेंसी। देखिए अब पाउंड में बोलिएगा ना, पाव, एक साउंड आ रहा है पाव। तो इसका दो मतलब हो रहा है। एक पाव का मतलब हो गया कि बड़ा पाव या पाव भाजी, यानी कि पाव रोटी, ब्रेड भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्या हो गया, पाव मतलब पैर। अब देखिए इस ट्रिक में क्या है कि आप मार्केट से सामान लेके घर आते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इंग्लैंड। तो देखिए इंग्लैंड से क्या साउंड आ रहा है कि इंक गिरा है कहाँ, लैंड पे गिरा है। लैंड का मतलब क्या हो गया, जमीन। अब देखिए जमीन पे इंक गिरा है तो आपको पाँव सही से रखना है, कहीं पाँव में इंक ना लग जाए। तो इंग्लैंड, पाँव सही से रखना है। तो इससे याद रखिए कि इसकी करेंसी क्या हो गई, पाउंड। नेक्स्ट क्या है, सीढ़ियाँ। अब आप घर आ गए तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हो, एक या दो सीढ़ियाँ भी हो सकती है घर में। तो देखिए सीढ़ियाँ से याद रखना है, सीढ़ियाँ, आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ऐसे, पाँव से चढ़ेंगे, करेंसी होगी इसकी भी पाउंड। नेक्स्ट क्या है, लेबनान। तो लेबनान को ब्रेक कीजिएगा, दो वर्ड निकलेगा, एक निकलेगा ले, दूसरा निकलेगा बना। मतलब कह रहे हैं कि ले बना। अब आपने मार्केट से सामान तो ले आया, अब दे दिया घर में और बोला क्या, ले बना। क्या बनाना है, बड़ा पाव। तो देखिए पाव, तो इसकी भी करेंसी क्या हो गई, पाउंड हो गई। लेबनान की करेंसी पाउंड, क्योंकि आपने बोला ले बना और बड़ा पाव बना। नेक्स्ट देखिए क्या है, सूडान है। सूडान में आगे का वर्ड देखिए लिखा है क्या, सोडा, मतलब आ रहा है साउंड सोडा। ओके, अब सोडा, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है किसको, किसमें, तो ब्रेड को फुलाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अभी पाव जो बनाने वाले हैं, बड़ा पाव, तो बड़ा पाव को फुलाने के लिए सोडा का यूज करना होगा। तो सूडान में है सोडा, तो इसकी भी करेंसी क्या हो गई, पाउंड हो गई। लास्ट क्या है, मिस्र। अभी देखिए मिस्र, आपने मिस से आपको याद आएगा कि मिस, आपने मिस किया। आप बड़ा पाव ही क्यों बोले, कुछ और भी तो बोल सकते थे, क्योंकि आपने मिस किया बड़ा पाव को, इसलिए आपने बोला कि पाव बनाओ। तो इससे क्या हो गई कि मिस्र की भी करेंसी हो गई, पाउंड हो गई।
ओके, तो एक बार आप रिवीजन जरूर कीजिए, इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रैंक। ओके, तो फ्रैंक करेंसी। तो फ्रैंक को देखने पर क्या लग रहा है, साउंड आ रहा है इसका फैक्ट जैसा, लग रहा है फैक्ट। तो इसमें याद रखना आपको, इस स्टोरी में क्या है, सारी चीज़ें फेंक रहे हैं हम लोग, घर से बाहर फेंक रहे हैं। तो देखिए क्या, नेक्स्ट क्या है, गिनी। तो गिनी, अभी कंट्री का नाम हो गया गिनी। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि गिनी से गिनी चुनी। अभी सोचिए, मुझे किसी ने गिनी चुनी चीज़ें दे दी, गिनी चुनी मतलब एक दो चीज़ें, गिनी चुनी चीज़ें। अब गिनी चुनी चीज़ें दी मुझे खाने के लिए, मुझे इंसल्ट फील हुआ कि इसने गिनी चुनी ही चीज़ दी, थोड़ी ज़्यादा दे देती तो इतनी कम देने की क्या ही ज़रूरत थी, उससे अच्छा फेंक ही देते। तो फेंक दिया मैंने इसको, गिनी को मैंने फेंक दिया कि गिनी चुनी चीज़ें नहीं चाहिए। फिर सेकंड क्या है, सेनेगल। सेनेगल में पीछे एक वर्ड आ रहा है गल, आगे से आ रहा है सेने, यानी सड़े का साउंड आ रहा है कि सड़े गले, यानी सड़े गली। उन्होंने मुझे जो गिनी चुनी चीज़ें दी वो थोड़ी सड़े गले थी, इसलिए मैंने फेंक दिया। तो सड़े गले चीज़ को तो फेंकनी होती है। तो याद रखिए कि सेनेगल की करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक हो गई। नेक्स्ट क्या है, रवांडा। अभी देखिए रवांडा में इसको ब्रेक करने पर क्या आ रहा है, एक आ रहा है रवा, दूसरा आ रहा है क्या, अंडा। अभी रवा और अंडा दोनों को मिला के बनाया जाता है केक, और रवा का मतलब होता है सूजी। दोनों को मिला के मैंने बनाया केक। अभी देखिए केक जो बनाया, अब केक अच्छी नहीं बनी, कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया केक, तो लोगों ने आधा खाया, टेस्ट किया, फेंक दिया, बाकी को फेंक दिया। तो रवांडा की करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक। अब देखिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में वर्ड है साउंड स्वीट का। स्वीट मतलब अब एक्सेस मीठा हो गया मेरा केक, इसलिए लोगों ने फेंका था। तो स्वीट था, बहुत ज़्यादा मीठा था, तो इसको फेंक दिया, मतलब करेंसी हो गई क्या, फ्रैंक। नेक्स्ट तो मैंने चाट बनाया, मतलब देखिए कंट्री हो गई चाट, तो इससे दिमाग में आ रहा है टिकिया चाट। तो मेरे केक तो फेंक दिया सबने, तो मैंने चाट बना दिया। अभी देखिए टिकिया चाट बनाई, चाट भी तीखा हो गया, लोगों ने थोड़ा टेस्ट किया, थोड़ा बहुत खाया और फेंक दिया। तो देखिए चाट की भी करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक। नेक्स्ट है माली। अब देखिए माली, माली का काम क्या होता है, गार्डन में जितने भी घास लंबे हो जाते हैं या पेड़ पौधे की टहनियाँ लंबी हो जाती है, उसको काटते हैं और बाहर फेंकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, काटा और फेंक दिया, तो इनकी भी करेंसी हो गई, फ्रैंक। देखिए फिर आ रहा है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो से दिमाग में क्या आ रहा है कि लड़की कह रही है कि बुर्का में फंस रही है अब लड़की, तो मतलब लड़की मोटी हो गई है, बुर्का फिट नहीं आ रही है उसको, बुर्का में फंसने लगी है। तो ऐसी बुर्का का क्या यूज़ करना, उसको फेंक देगी और वो नया ले लेगी। तो इसकी भी करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक। तो याद रखिए बुर्किना फासो, बुर्का में वो फंस रही थी तो उसने उसको फेंका, तो फेंका से याद रखिए कि करेंसी हो गई, फ्रैंक। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आ रहा है, रियाल। रियाल वर्ड से क्या दिमाग में आता है, वर्ड आता है रियल, मतलब रियल, सारी बातें सच्ची है। तो देखिए यहाँ कहानी हम लोगों ने बचपन में जितने भी सुनी थी, जैसे राजा रानी और उनकी शादियों की कहानी, तो ये सारी जो कहानी होती थी सब सच थी। हमने सुना था कि रानी की शादी होती थी और रानी स्वयंवर करती थी, उसमें से एक राजा को चुनती थी। तो देखिए ईरान वर्ड में क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है रान, तो इससे बन जाएगी रानी। अगर मैं इनका लगा दूँ तो बन जा रहा है रानी। ओके, अब देखिए ईरानी, ईरानी अगर मैं बोलूँ तो ईरान के जो निवासी हैं उसको कहा जाता है ईरानी। तो पीछे आ गया वर्ड रानी, तो रानी से आ गया दिमाग में कि राजा रानी की स्टोरी। तो राजा रानी की जो स्टोरी थी वो सही थी, सच थी, रियल थी। तो इससे याद रखना है कि करेंसी रियाल, ईरान की हो गई क्या, रियाल। नेक्स्ट क्या है, सऊदी अरब। तो देखिए सऊदी अरब में अगर मैं बीच वाला ये ऊ को हटा दूँ और आकार लगा दूँ, बन जाएगी क्या, शादी। तो साउंड भी आ रही है इसकी शादी जैसी। तो अभी मैंने बोला कि रानी राजा की जो शादी होती थी ये स्टोरी में होती थी, तो ये रियल थी, तो इसकी भी करेंसी क्या होगी, रियाल। नेक्स्ट क्या आता है, कतर। अब कतर से क्या दिमाग में आ रहा है, देखिए कतार। अब कतार का मतलब होता है लाइन। तो देखिए जब रानी और राजा की जब शादी होती थी ना, तो राजा कतार में खड़े होते थे और रानी उसमें से एक राजा को चुन लेती थी जो अच्छा होता था। तो कतार में खड़े होते थे मतलब लाइन में खड़े होते थे, मतलब स्वयंवर हो रहा है। तो ये भी स्टोरी थी और ये भी स्टोरी क्या थी, ट्रू थी, मतलब रियल स्टोरी है। तो इसकी भी कतर की करेंसी क्या हो गई, रियाल हो गई। नेक्स्ट क्या है, ओमान। अभी ओमान को देखेंगे तो आगे एक वर्ड आ रहा है ओम, पीछे एक वर्ड आ रहा है मान, मतलब लग रहा है कि मन में ओम का जाप करो। तो लोगों को कहा जाता है कि मेडिटेशन करते वक्त या योगा करते वक्त ओम का मन में जाप करो। तो मन में ओम का जाप करो, तो ये रियल वर्ड है, सच में सब लोग कहते हैं, इसको फॉलो करना है। तो ओमान की करेंसी क्या हो गई, रियाल हो गई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दिनार मुद्रा। अब देखिए दिनार करेंसी। अब देखिए दिनार को कैसे याद रखेंगे, दीवार से। वर्ड आ रहा है दिनार और साउंड आ रहा है इसका दीवार टाइप, तो याद रखना है दीवार। तो यहाँ इस स्टोरी में क्या होने वाला है, पूरे दीवार बनाने की बात हो रही है और ये सारी दीवारें कौन बनवा रही है, मौसी बनवा रही है।
और आपको घर पे एंटर करने नहीं दे रही है। तो देखिए स्टोरी क्या है। पहला आता है कंट्री इराक। तो इराक वर्ड में आ रहा है, देखिए क्या आगे आ रहा है ई, पीछे आ रहा है रॉक। तो देखिए ईट और रॉक, ईट और रॉक, तो इराक में लिखा है ईट और रॉक। तो ईट और रॉक से क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, और रॉक क्या हो गया, चट्टान हो गया या पत्थर हो गया। तो जो भी दीवारें बनती है वो ईट और रॉक से ही बनती है, और स्पेशली बाहरी दीवारें ईट और रॉक से बनाते हैं। तो देखिए इराक में हो गया ईट और रॉक, मतलब इराक की करेंसी क्या हो गई, दिनार हो गई। नेक्स्ट क्या आता है बहरीन। बहरीन में अगर मैं आकार लगा दूँ, बॉ में आकार लगा दूँ, हो जाएगा क्या, बाहरी। तो दीवार कहाँ की बनाई जा रही है, बाहरी दीवारें बनाई जा रही है। तो इससे याद हो जाएगा कि बहरीन की करेंसी क्या होगी, दिनार हो गई, क्योंकि बाहर की दीवार बना रहे हैं और ईंट और रॉक से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अल्जीरिया। अल्जीरिया में देखिए एक लास्ट वर्ड आता है जेरिया, आगे आता है अ, मतलब आने का जरिया ही बंद हो जाता है। आने का जरिया कब बंद हो जाता है, जब चारों तरफ दीवार बन जाता है। तो दीवार बन गया, चारों तरफ दीवार बन गया, एक ही जरिया है गेट। अब गेट से एंटर करो, चारों तरफ तो दीवार है, तो आने का जरिया खत्म हो गया, मतलब अल्जीरिया, और इसकी करेंसी क्या हो गई, दिनार, क्योंकि दीवार की वजह से बंद हुआ आने का जरिया। नेक्स्ट है क्या सर्बिया। अब सर्बिया का साउंड कुछ आ रहा है क्या, सर्दिया जैसा, सर्दिया, कि सर्दियों की रात है, आप घर से बाहर हो, आपको घर की याद आ रही है। घर की याद क्यों आ रही है, वहाँ पर आप सेफ होंगे, सर्दी से बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर है दीवारें। तो देखिए सर्बिया और हो गई क्या, दीवारें। तो याद रखना, आपको घर की याद आई तो घर में है दीवारें, तो इसकी करेंसी क्या हो गई, दिनार। नेक्स्ट क्या है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ आगे वर्ड आ रहा है मैसे, लग रहा है मौसी, बीच में आ रहा है डोनी, वर्ड आ रहा है जैसे लग रहा है साउंड जैसे बोला जा रहा है कि मौसी दो ना, कह रहा है कि मौसी दो ना, अंदर आने दो ना, बाहर सर्दी हो रही है, तो मौसी दो ना। और मैंने बोला क्या कि ये दीवार कौन बना रही है, तो मौसी बनवा रही है, तो इसकी भी करेंसी क्या हो गई, दिनार हो गई, क्योंकि दीवार मौसी बना रही है। आपको ये बात एकदम याद रखनी है कि मौसी ने ही दीवार बनवाई है। नेक्स्ट क्या है जॉर्डन। देखिए जॉर्डन का साउंड अगर मैं आगे गौ लगा दूँ तो हो जाएगा क्या, गार्डन। जॉर्डन और गार्डन साउंड बिल्कुल मैच कर रहा है, अगर मैं आगे गौ लगा दूँ तो देखिए गार्डन, गार्डन के चारों ओर क्या होती है, दीवार होती है, तो इससे याद हो जाएगा कि जॉर्डन की करेंसी क्या है, दीवार है, सॉरी दिनार है, दीवार से आपको याद रखना है दिनार। नेक्स्ट क्या है कुवैत। अब देखिए कुवैत में पीछे के तो है, अगर मैं तो को हटा दूं तो बनेगा क्या, कुएं। तो साउंड क्या आ रहा है, कुएं, कुएं की साउंड आ रही है, लग रहा है जैसे कुआं है। तो कुआं की देखा होगा चारों तरफ एक छोटी सी दीवार बना दी जाती है, दीवार इसलिए ताकि कोई गिर ना जाए कुआं में। तो इससे याद हो जाएगा कि कुवैत, कुवैत का साउंड आ रहा है कुएं का साउंड, और कुएं की चारों ओर होती है दीवार, इसका मतलब कि कुवैत की करेंसी क्या हो गई, दिनार हो गई। तो ये थी छोटी छोटी स्टोरी, और स्टोरी के माध्यम से मैंने बताया ट्रिक आपको इसको याद रखना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, और ऐसी और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।